मसीह यीशु के कादर जलाली फतामंद अजीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद हवा पा खुदा सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद का जलाली कवि मुबारक और फतामंद हाथ आप सबकी जिंदगियों में इसी तरह बढ़ा रहे। इसी तरह आप डेली खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को सुनते रहें, खुदावंद की बरकत को अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव करते रहें, क्योंकि हमारा खुदावंद यहोवा पाक खुदा जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है और उसका कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर असर करता है। और आज भी हमारा मसीह यीशु जिंदा है और मुबारक वो लोग हैं जो अपने खुदा यीशु मसीह से प्यार करते, अपने मालिक खुदा यीशु मसीह के ताबे रहते और उसके बेटे और बेटियां बनकर उसके नाम को जलाल देते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूं अपने उस मालिक खुदावंद यहोवा पाक खुदा यीशु नासरी का कि जिसके वसीले से आज खुदा ने थ्रू द इंटरनेट हमारे लिए ये वसाइल मुमकिन किए हैं कि हम अपने अपने घरों में, ऑफिस में बैठ के खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को सुनते हैं। आज हम खुदा के कलाम में से मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब देखेंगे कि इसके अंदर खुदा के कलाम की कौन सी पोशीदा बातें हैं जो आज हम खुदा के कलाम से, खुदा की बातों से सीखेंगे। आए मेरे साथ निकालिए खुदावंद के जिंदा मुकद्दस और जलाली कलाम से मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। किताब मुकद्दस में लिखा है, और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाए। उसने जवाब में उससे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, सीखा, समझा, बयान किया जाना और आप सबकी जिंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना वाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, मसीह यीशु की जमीनी जिंदगी अगर हम देखें कि 33-33.5 साल जो है उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ गुजारी और बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने जो भी काम किया वो अपने बाप की मर्जी के मुताबिक किया, अपने बाप की मर्जी को उन्होंने पूरा किया। और मसीह यीशु जो है वो आसमान की बादशाही के लिए इस दुनिया में आए थे ताकि हर फर्द बशर जो है वो आसमान की बादशाही में जा सके। और मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उन्हें दुआ करना सिखाई और कहो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। और ये भी कहा कि आसमान की बादशाही, मसीह यीशु ने आसमान की बादशाही के बारे में हमेशा इस बात को कोड किया। और मसीह यीशु जो है वो चाहते हैं कि आसमान की बादशाही में हर फर्द बशर जो है इस रूह जमीन पे है वो आसमान की बादशाही में जाए। अब बात यह है कि आसमानी बादशाही में जाने के लिए अब एक मसीही को क्या करना चाहिए। आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स दुनिया के अंदर मौजूद हैं। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर तरह तरह के तूफान आ रहे हैं, सुनामी जारी हो रही हैं, जलजले यानी अर्थक्विक्स आ रहे हैं और बहुत सारी ऐसी अजीब निशानियां जाहिर हो रही हैं। और यहां भी हम देखते हैं मत्ती की अंजील में लिखा है कि यीशु जब निकल कर आ रहा था तो शागिर्द यीशु के पास आए और आकर कहने लगे कि तू हमें बता, हमें सिखा। और मसीह यीशु उनको ट्रेन करते हैं, मसीह यीशु उनको आने वाले वक्त के बारे में, आने वाले जिंदगी के बारे में बताते हैं। और यहाँ लिखा है कि यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाए। और जवाब में उनसे कहा कि तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। आपको याद होगा कि यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी में मसीह यीशु ने जब जमीनी जिंदगी का आगाज किया, बियाबानी सफर आगाज किया, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है इब्लीस ने मसीह यीशु को जो है वो देखा और इब्लीस हम कलाम हुआ और इब्लीस ने कहा कि तू इन रोटियों को कह ताकि ये जो पत्थर है तो उनको कह रोटियां बन जाएं। और यीशु मसीह ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से जीता है। और यहां भी इब्लीस ने जो है यीशु मसीह को आजमाया। आज भी जो है इब्लीस मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को चेक करता है, लेकिन खुदावंद का बाजू जिस पर जाहिर हो जाता है वहां इब्लीस का कोई नामो निशान नहीं रहता। और हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने भी कहा था कि जब एंड टाइम होगा, आखिरी वक्त होगा, तो फिर क्या होगा कि लोग जो हैं अजियत देने के लिए इस रूह जमीन पर आएंगे और तरह तरह के वाकयात, तरह तरह की बातें इस रूह जमीन पर होंगी। और अगर हम चौथी आयत देखें, लिखा कि जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा,
हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर का निशान क्या होगा। शागिर्द इस बात को जानना चाहते थे, शागिर्द इस बात को समझना चाहते थे कि आखिर इस दुनिया में होने क्या जा रहा है और क्या होने वाला है। बहुत सारे शागिर्द, बहुत सारे लोग आज भी इस बात को जानने के लिए तैयार हैं। दुनिया की साइंस जो है अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से आने वाले वक्त के बारे में जाना जा सके, लेकिन खुदा के पास, खुदा यीशु मसीह के पास जो कुछ इख्तियार है वो इंसान के पास नहीं आ सकता। इंसान चाह के भी आज उन बातों को नहीं समझ सकता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जो आखिरी टाइम का काम है वो अपने कब्जे में रखा हुआ है, और जो कुछ भी होगा वो खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक होगा, और उसके बगैर कोई भी पत्ता हिल नहीं सकता। इसलिए मसीह यीशु के शागिर्द यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, हमें बता कि ये बातें कब और कैसे होंगी और दुनिया के आखिर में क्या होने वाला है। वो इन बातों को जानना चाहते थे, बहुत सारी बातें समझना चाहते थे। और यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे। आज दुनिया में देखें कि बहुत सारे ऐसे नजुमी फालगीर जो हैं, जो फाइलें निकालते हैं, इल्म नजूम जानते हैं, जैसे कि हम डैनियल की किताब में देखते हैं कि बहुत सारे नजुमी वहां हम देखते हैं। उसके बाद यीशु मसीह की पैदाइश पर हम देखते हैं कि बहुत सारे नजुमी जो इल्म नजूम से ताल्लुक रखते हैं, फालगीर जो लोग हैं, वो यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते थे कि वो सितारा कब दिखाई देगा और कैसे होगा और वो कौन है सितारे वाला। आज भी बहुत सारी दुनिया के अंदर लोग जो हैं इस बात को जानना चाहते हैं, उस निशान को देखना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो है वो कुल इख्तियार का खालिक और मालिक है। और मसीह यीशु ने कहा कि दुनिया का इख्तियार मुझे दिया गया है, और इख्तियार सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि खबरदार ऐसे लोगों से, ऐसे फालगीरों से और ऐसे उन लोगों से जो अपनी रवायात कायम करते हैं, अपनी बातें कायम करते हैं, उनकी तरफ नहीं देना, उनकी तरफ नहीं जाना, इब्लीस की किसी बात को नहीं समझना। और मसीह यीशु अपने शागिर्दों के साथ हमेशा बातों को साफ और क्लियर तौर से बताते थे। और वो यीशु मसीह ने कहा कि कोई तुमको गुमराह ना करे। आज गुमराही पैदा करने वाली रूह जो है आज कलीसियाओं के अंदर फैल रही है। लोग मुख्तलिफ तरीकों से आपको बताने की, सिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू बाइबल यीशु मसीह को फॉलो करना है, बाइबल मुकद्दस को फॉलो करना है, क्योंकि दुनिया में वाहिद ऐसी किताब है कि जिसके अंदर सच्चाई लिखी हुई है। क्योंकि यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि सच्चाई से तुम वाकिफ हो तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। आज हमें जरूरी है कि हम आजाद हों, और लोग जो है आजाद होना नहीं चाहते। लोग उस गुलामी में जाना चाहते हैं, उसी गुलामी के अंदर रहना चाहते हैं जिधर से खुदा ने बनी इसराइली कौम को उस गुलामी के घर से, यानी उस जुल्म के घराने से, मिस्र की गुलामी में से निकाला, और आज वहीं लोग रहना चाहते हैं। लेकिन खुदावंद कहता है कि हमें खबरदार रहने की जरूरत है, हमें उन तमाम बातों से हटने की जरूरत है, अपने आप को पाक और साफ रखने की जरूरत है, और अपनी जिंदगियां अपने मालिक खुदावंद यीशु को देने की जरूरत है। और मसीह यीशु ने कहा कि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं। आज भी अगर आप थ्रू द इंटरनेट आप रिसर्च करें तो आपको बहुत सारे ऐसे नाम नहाद मसीह नजर आएंगे जो अपने आप को मसीह यीशु कहते हैं और होने का दावा करते हैं। लेकिन मसीह यीशु आज से 2018 साल पहले आ चुका है और उसकी कब्र खाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जिंदा आसमान पर उठाए गए हैं, अब बहुत जल्द आने वाले हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और तुम्हें गुमराह करेंगे और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहों सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना। आज हमें घबराने की जरूरत नहीं है, आज हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मालिक खुदावंद यहोवा पाक खुदा हमारे साथ है। वो यहूदा का बब्बर हमारे साथ है, वो अल्फा और ओमेगा हमारे साथ है, और उसकी कुव्वत हमारे साथ रहती है। जब उसके लोग, जब उसके पैराकार खुदा यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो खुदावंद अपने लोगों को सरफराजी बख्शता है, और सरफराजी सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आती है। और मसीह यीशु ने कहा कि तुम घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, क्योंकि आज ये सब कुछ होगा और दुनिया के अंदर ये सब कुछ हो रहा है।
جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ آج دنیا میں بہت کچھ اس زمانے میں ہو رہا ہے، لیکن مسیح یسوع نے ہمیں بتایا ہے، مسیح یسوع نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح پیدا ہوتے ہیں تو ہیرودیس بادشاہ گھبرا جاتا ہے، بہت سارے نجومی فالگیر گھبرا جاتے ہیں، لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دلیر ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارا یسوع دلیری کا روح ہے، خداوند کا پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے، وہ ہمیں اسٹرانگ کرتا ہے، ہمیں اسپرچل مضبوط کرتا ہے، اور جب اسپرچلی طور پہ ہمیں مضبوط ہوں گے، ہم اسٹرانگ ہوں گے، تو پھر کوئی بھی طاقت ہمیں گرا نہیں سکتی، کیونکہ خداوند کا جب پاک روح آپ کی زندگی میں ہے، خدا کی بلیسنگ آپ کے ساتھ ہے، خداوند کی پاک حضوری آپ کے ساتھ ساتھ ہے، تو آپ مضبوط ہوں گے، قوت پائیں گے، ترقی حاصل کریں گے، اور روز بروز سارا جلال خداوند یسوع کو دیں گے۔ اور یہاں یسوع مسیح نے کہا کہ تم گھبرا نہ جانا۔ آج ہمیں بھی ضرورت نہیں کہ ہم گھبرائیں، ہم پریشان ہوں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ ایک بہت خاص اور اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مسیح یسوع نے کہا کہ یہ جب سب چیزیں جب آپ دیکھیں اور ہوتی ہوئی سمجھیں کہ ہو رہی ہیں پاکستان اور دنیا کے اندر اور دنیا کے کونے کونے تک ہوتی ہوں، تو آپ نے ایک بات کو سمجھنا ہے، اور جو مسیح یسوع نے کہا کہ ان وقتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ ابھی خاتمے کا وقت نہیں آیا، ابھی آپ کو خدا نے یسوع مسیح نے گریس پیریڈ دیا ہے، خدا نے آپ کو ایک خاص موقع دیا ہے، خدا نے آپ کو ایک چانس دیا ہے۔ خدا آج بھی چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تھکے ماندو بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، زندگی کا آرام میرے پاس ہے۔ خدا آپ کو گریس پیریڈ دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو اس ٹربلیشن سے بچانا چاہتا ہے، خدا اس مشکل پریشانی سے آپ کو نکالنا چاہتا ہے۔ خدا آج بھی چاہتا ہے کہ آپ توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں، اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ اور آج بھی اگر کوئی شخص خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو خداوند اس کو معاف کرے گا۔ یہ اس کے لیے گریس پیریڈ خدا نے دیا ہے کہ آج ہم سن تو رہے ہیں بہت کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے، لیکن خدا نے یہ آپ کو موقع دیا ہے۔ یہ موقع میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے ہے جو اس آواز کو سن رہے ہیں، کہ آج بھی آئیں، اپنی زندگی اپنے مالک خداوند یسوع کے سپرد کر دیں، کیونکہ مالک خداوند بہت جلد آنے والا ہے۔ یہ بہت جلد یہ واقعات ہونے والے ہیں، اور مسیح یسوع نے جو کچھ کہا نبیوں کے صحیفوں میں وہ پورا ہوا۔ آپ پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ تک دیکھیں اور پیدائش سے ملاکی تک دیکھیں، ان سب باتوں کے اندر آپ دیکھیں کہ جو جو پروفیسیز ہوئی ہیں مسیح یسوع کے بارے میں وہ پوری ہوئی ہیں، اور یہ بھی پورا ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے کہا کہ اس وقت خاتمہ نہیں ہوگا، ابھی وقت آپ کو خدا نے دیا ہے، خدا نے آپ کو توبہ کرنے کے لیے وقت دیا ہے، خدا نے آپ کی زندگی کے اندر بہار لانے کے لیے، ترقی لانے کے لیے آپ کو وقت دیا ہے۔ خدا نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ پرستش کر سکیں، دعا کر سکیں، گیت گا سکیں، خداوند کے نام کو جلال دے سکیں، سب قوموں میں جا کر انجیل کی بشارت کا کام کر سکیں، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور یہ وعدہ کیا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ سو ابھی خاتمے کا وقت نہیں آیا، ابھی وہ وقت ہے جو خدا آپ کو دے رہا ہے، اس وقت کو لے لیجئے، قبول کر لیجئے، اور خدا یسوع مسیح کا آپ کو اپنا منجی یسوع مسیح مان لیجئے۔ اور مسیح یسوع نے کہا کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بچا لائیں گے۔ ابھی چند ہی دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے اندر، امریکہ کی بہت بڑی ریاست کے اندر ارتھ کوئک آیا، تقریباً 7 پوائنٹ پہ آیا ریکٹر سکیل پر زلزلہ، اور وہاں جتنے بھی درخت تھے وہ اکھڑ گئے، اور سڑکیں جو ہیں وہ پھٹ گئیں، اور انہوں نے جو ہے سونامی کو جاری کر دیا، اور اس کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد اس کو واپس بھی لے لیا۔ آج بھی جکارتا کے اندر اور مختلف ملکوں کے اندر جگہ جگہ زلزلے یعنی ارتھ کوئک آ رہے ہیں، بچا رہے ہیں، اور قوم قوم پر سلطنت جو ہے چڑھائی کر رہی ہے، اور ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھائی کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ وہی باتیں ہیں جو مسیح یسوع نے اپنی زبان مبارک سے کہیں اور کہا، کیونکہ یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہوگا۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ فرسٹ پوائنٹ جو ہے جو مسیح یسوع نے کہا کہ یہ شروع ہو چکا ہے، کہ یہ سب باتیں جو ہونی تھیں یہ شروع ہو چکی ہیں۔ آپ کو جو وقت دیا گیا ہے وہ مسیح یسوع نے دیا ہے تاکہ آپ اس نیند سے جاگ جائیں۔
मसीह यीशु ने कहा था क्या सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो खुदा का नूर तुम पर चमकेगा। अगर आपकी जिंदगी के अंदर आज भी अंधेरा है, अगर आज भी आपकी जिंदगी के अंदर रोशनी नहीं है, तो यीशु के पास आइए। यीशु आपको मौका देता है। वो कहता है कि मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ क्या करता हूं, नॉक करता हूं। वो आपकी आवाज को सुनना चाहता है। वो आज भी बाहें फैलाए हुए कहता है, थके मांदो मेरे पास आ जाओ, अब हयात के चश्मों से पी लो, जिंदगी की रोटी मैं हूं, निजात का प्याला मैं हूं, मेरे सिवा कोई और नहीं है। आसमान के ऊपर और जमीन के नीचे कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है, यीशु मसीह नासरी, जिसके वसीले से निजात और मुखलसी है। और मसीह यीशु ने कहा कि ये सब कुछ होगा और ये हो रहा है। और लिखा है कि उस वक्त लोग तुमको अज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे, यानी तकलीफें देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम के खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। आज भी परसिक्यूशन जो है आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, बहुत सारे मुल्कों के अंदर बहुत सारे मसीही लोग जो हैं आज भी सताए जा रहे हैं। आज भी उनकी जिंदगियों को खतरा है, आज भी वो मुश्किल में, परेशानी में, क्राइसिस में हैं। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये वो बातें हैं जो मसीह यीशु ने आज से हजारों साल पहले मेरे और आपके लिए कही हैं। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज आप यीशु मसीह की इन स्टेटमेंट्स को देखिए, जानिए कि जो मसीह यीशु ने कहा। और लिखा है कि उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ठोकर खा रहे हैं, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मसाइब और मसाइल की दलदल में दंसे हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह उन्हें खींच कर निकाल ले आएगा, उस आईनी पंजे से निकाल लाएगा, जिस तरह के फिरौन के आईनी पंजे से खुदावंद ने अपने लोगों को, बनी इस्राएली कौम को निकाला। आज खुदावंद आपको भी उस शेर के पंजे से निकाल सकता है। खुदा आज आपको भी बहाल कर सकता है। खुदा आज आपको भी कुव्वत दे सकता है। खुदावंद आपको आज बहाल कर सकता है। और आज जरूरी है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर हम यीशु के नाम में बहाल किए जाते हैं। और लिखा है कि उस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो आप लोगों से नफरत करते हैं। गैर कौम वाले लोग आपसे नफरत करते हैं। गैर कौम के लोग आपके पास बैठना पसंद नहीं करते, आपसे बातचीत करना पसंद नहीं करते। कोई बात नहीं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि मसीह यीशु ने पहले से कह दिया था कि ये सब कुछ होगा। लोग आपके ऊपर इल्जामात लगाएंगे। आज भी बहुत सारे चर्चिस को जलाया जाता है, बहुत सारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है, कलीसियाओं के अंदर जो नफरत फैलाई जाती है। आज भी बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह यीशु ने ये सब कुछ कह दिया है। और जब यीशु मसीह कह देते हैं तो वो पूरा हो जाता है। और लिखा है कि बहुत सारे झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को गुमराह करेंगे। आज भी बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे झूठे नबी जो स्पिरिट्स कहलाए जाते हैं, मुकद्दस कहलाए जाते हैं, अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, आज भी इस जमीन पर मौजूद हैं। और वो अपने आप में होने का दावा करते हैं, बड़े बड़े चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि अव्वल और आखिर मैं हूं, इब्तिदा इंतहा मैं हूं। यीशु मसीह के अलावा कोई और शख्स नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा कि बहुत सारे भेड़िए जो भेड़ों के बीच में आ जाएंगे, तुमको गुमराह करेंगे। आज गुमराह करने वाले लोग भी इस रोहे जमीन पर हैं। हमें उनसे बचने की जरूरत है और अपना चेहरा अपने मालिक खुदावंद यीशु की तरफ करने की जरूरत है। और लिखा है कि बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। आज बेदीनी बढ़ चुकी है। आज इतनी मसाइब और मसाइल दुनिया के अंदर हैं कि लोगों के अंदर वो मोहब्बत नहीं रही। एक दूसरे के ऊपर हम एतमाद नहीं करते, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। हम कलीसियाओं में होते हुए कलीसियाओं का एतबार नहीं करते, खुदाम के साथ खड़े नहीं होते, तामन नहीं करते, अपने मुल्क के लिए, तरक्की के लिए, बढ़ोतरी के लिए हम दुआ नहीं करते, हम यूनिटी में नहीं बैठते। डिसयूनिटी क्रिएट हो चुकी है। आज बहुत सोचने की जरूरत है कि बेदीनी आज भी बढ़ चुकी है। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, जब हम एक नहीं होंगे, जब हम खुदा यीशु के नाम में उस मोहब्बत को नहीं जानेंगे कि जो मोहब्बत यीशु मसीह
मेरे और आप के लिए दे चुके हैं, जो कुर्बानी वो मेरे और आप के लिए दे चुके हैं, वो यीशु मसीह की कुर्बानी को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल कीजिए। और मसीह यीशु ने कहा कि मगर आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। आज आपको ये टाइम पीरियड दिया गया है कि जो आखिर तक, एंड टाइम तक जो बर्दाश्त करेगा, जो सैक्रिफाइस, इस कुर्बानी को कबूल करेगा, वो निजात पाएगा। और निजात देने के लिए सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह इस रूह जमीन पर आए हैं। अब जो कोई उस पर ईमान लाएगा निजात पाएगा। और मसीह यीशु ने कहा कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की बुनियादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये स्टेटमेंट यीशु मसीह नासरी की है कि अब दुनिया में हर कौम, कबीले तक ये मैसेज जा रहा है। पहले जरिए ऐसे होते थे कि हम टेलीफोन करते थे या कॉल करते थे या हम मैसेज देते थे तो काफी टाइम लगता था, लेटर भेजते थे तो काफी टाइम लगता था, डीसी पेजर के लिए बहुत देर से मैसेज पहुंचता था। और कई ऐसे गांव थे जहां हम कॉल करते थे तो वो ऐलान किया जाता था मसाजिद के अंदर, और उसके बाद फिर उस कॉल वाले बंदे को बुलाया जाता था, वो टेलीफोन सुनने के लिए आता था। लेकिन आज हम शुक्र करते हैं मालिक खुदा का कि थ्रू द इंटरनेट चंद सेकंड के अंदर हम एक कोने से दूसरे कोने तक दुनिया में जहां कहीं भी हो हम राब्ता कर सकते हैं। फौरी तौर पे थ्रू द इंटरनेट हम कलाम सुन सकते हैं, बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं और वर्शिप को सुन सकते हैं। ये हम शुक्र करते हैं मालिक खुदावंद का कि आज खुदा ने इतने जरिए बनाए हुए हैं और लिखा हुआ है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और ये भी मसीह यीशु ने कहा कि इस बादशाही की खुशखबरी जो है वो तमाम दुनिया तक जाएगी। और आज पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज आ रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर लोग खुदा के कलाम को फॉलो कर रहे हैं और लिखा है कि ये सब कौमों के लिए गवाही होगी, उसके बाद खात्मा होगा, फिर एंड टाइम होगा। आज जरूरी है कि हम भी अपनी अपनी जिंदगियां जो हैं अपने मालिक खुदामंद को दें, अपनी जिंदगी खुदाम यीशु के सुपुर्द कर दें। हम दुनिया की फिक्रें, दुनिया के मामलात, दुनिया की सोचें, हम उनसे अलहदा हो जाएं, छुटकारा हासिल कर रहे हैं और हम अपनी जिंदगी अपने मालिक खुदामंद के सुपुर्द करें। क्योंकि जब हम खुदाम यीशु मसीह को अपने आप दे देंगे तो फिर मसीह यीशु जो है क्या करेगा, हमें बहाल करेगा, हम आगे बढ़ेंगे और हमारी जिंदगी के अंदर बहाली, खुशहाली, तरक्की, कामयाबी और कामरानी जो है वो आएगी और हम यीशु के नाम में आगे बढ़ेंगे और हम उस फजल को हासिल कर सकेंगे जो मसीह यीशु ने मेरे और आपके लिए रखा है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 3 बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, मगर उसके फजल के सबब से उस मुखलिसी के वसीले से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। मसीह यीशु ने हमें रास्तबाज रहने के लिए, रास्तबाजी इख्तियार करने के लिए हमें चुन लिया है ताकि हम यीशु मसीह पर ईमान लाके उस मुखलिसी के वसीले से, उस निजात के वसीले से, उस छुटकारे के वसीले से हम आजाद किए गए हैं। हमें खुदा ने चुन लिया है, खुदा ने हमें अलहदा कर लिया है और खुदा ने हमें चुन लिया है। हमने खुदा को नहीं चुना बल्कि उसने हमें चुन लिया है ताकि जो कोई अब उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहरा लिया जो ईमान लाने वालों के लिए फायदा मंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके अपने लोगों को अलहदा किया था, खुदा ने अपने लोगों के साथ मोहब्बत का, अपने प्यार का इजहार कर लिया और अपने लोगों को उस कफारे के वसीले से जो यीशु मसीह के वसीले से दिया गया, अब लोग उस ईमान में खड़े हो सकते हैं, ईमान में स्टैंड हो सकते हैं, स्ट्रांग हो सकते हैं और एक अच्छे बिलीवर बन के खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल कर सकते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये वो मसीह यीशु की बातें हैं जो मसीह यीशु ने अपनी ज़मीनी जिंदगी के अंदर कही और मसीह यीशु ने कहा कि वक्त बहुत जल्द आने वाला है। मेरे अजीज भाई और बहनों, वक्त बहुत कम है। मसीह यीशु ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदावंद पर ईमान रखते हो तो मुझ पर भी ईमान रखो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमको कह देता। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदाम यीशु मसीह के पास ही हर एक चीज है। हर एक ताले की कुंजी जो है ना, कुंजी की जिसे कहते हैं, वो खुदाम यीशु मसीह के पास है और उसके बंद किए हुए को खोल नहीं सकता और खोले हुए को बंद नहीं कर सकता। अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का दरवाजा
खोला जाए तो आप उस कुंजी को, जो यस्सु है, कुंजी है, वो आपके उस ताले को जो आपके दिल के अंदर लगा हुआ है, आपके बातन के अंदर लगा है, वो उस कुंजी से खुल जाएगा। और मसीह यीशु ने कहा कि मैं दरवाजे पर क्या करता हूं, नॉक करता हूं। अब कुंडी जो है वो अंदर से लगी हुई है और यीशु मसीह बाहर खड़े हुए हैं, और जब यीशु मसीह बाहर खड़े हुए हैं तो आप पर जरूरी है कि आप कुंडी अंदर से खोलिए, ताकि यीशु मसीह जो हकीकी की है, जो चाबी है, वो चाबी आपकी जिंदगी के अंदर वो सारे दरवाजे खोल देगी, वो सारे रास्ते खोल देगी, वो सारे बंद रुकावटें खुल जाएंगी, और फिर आप यीशु के नाम में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यीशु के नाम में आप कुव्वत पाना शुरू हो जाएंगे, यीशु की पाक रफाकत में बढ़ेंगे। खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर, खुदावंद आपके घरानों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर खुदावंद काम करेगा, क्योंकि एंड टाइम है, वक्त आने वाला है। यीशु मसीह ने कहा कि अब वक्त करीब है। अब हर फर्द बशर के लिए यह जरूरी है कि वो उसके ईमान में मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। और ये चीजें जो बयान की गई हैं, इनका वाकया होना बहुत जरूरी है। अभी ग्रेस पीरियड आपको खुदा ने दिया है। आए हम अपने आप को खुदा यीशु मसीह के लिए तैयार करें, अपना जिंदगी और अपना मालो दौलत जो कुछ भी है वो खुदावंद के सुपुर्द कर दें, क्योंकि इस जहान के अंदर जो कुछ है वो सारा जंग है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल लगा रहेगा। आसमान जो अच्छा खजाना है, जहां ना कीड़ा ना जंग खराब करता, और ना वहां चोर नकब लगाते और ना वहां चुराते हैं। आज हमें उस जगह पर अपने उस खजाने को, अपने उस ईमान को रखने की जरूरत है, ताकि वहां कोई भी जंग ना लगे, वहां कोई भी चीज जो है चुराई ना जाए, बल्कि वो हमें क्या करे, हमें स्ट्रांग करेगा, वो हमारी प्रोटेक्शन करेगा, हमारी हिफाजत करेगा, और हमारे आगे और पीछे, दाएं और बाएं चलेगा, और हमारे कदम जो हैं कोता नहीं होंगे, हम मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। और जब हम स्ट्रांग होंगे तो खुदा जो है अपनी मोहब्बत और अपने प्यार को हमारी जिंदगी के अंदर डालेगा। आए हम अपने आप को मजबूत करने के लिए आज ही खुदाम यीशु मसीह की उस बात को, जो खुदाम यीशु मसीह ने पाक रूह की तहरीक से तिमोथियस को कही, आज वो खुदा आपको भी ये बात बताना चाहता है। खुदा ये राज आपकी जिंदगी में भी लाना चाहता है, और खुदा चाहता है कि इस एंड टाइम में आप जरूर इस बात को फॉलो कीजिए। हम पहला तिमोथियस और उसका पहला बाप, बल्कि दूसरा बाप और उसकी पहली आयत खुदा के कलाम में से देखते हैं। लिखा है, पास मैं तुमसे पहले ये नसीहत करता हूं कि मनाजातें और दुआएं, इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां आदमियों के लिए की जाएं, बादशाह और सब बड़े मर्तबे वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल, दीनदारी और संजीदगी से अमन और आराम के साथ जिंदगी गुजारे, क्योंकि खुदा एक है। खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी, यानी यीशु मसीह जो इंसान बना, वो एक है। वो दरमियानी जो है वो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ही वो दरमियानी है, वही कुंजी है, और की उसी के पास है। उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद किए हुए को खोल नहीं सकता, क्योंकि एंड टाइम है। आज इब्लीस आपके जहन को, दिमाग को, सोचों को तब्दील करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, और उसकी बड़ी कोशिश है कि लोग जो हैं वो जो है परसिक्यूशन में चले जाएं, लोग अंधेरे में चले जाएं, लोग मौत की वादी में चले जाएं। लेकिन खुदावंद यही चाहता है कि वक्त आने वाला है, वक्त आने वाला है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तौबा कर ले, इकरार कर ले, यीशु मसीह आने वाले हैं, नरसिंगे की आवाज के साथ आने वाले हैं। मुबारक वो लोग होंगे, मुबारक वो लोग होंगे जो खुदावंद यीशु मसीह का उड़कर इस्तकबाल करेंगे। मसीह यीशु चाहता है, मसीह यीशु ये चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी मेरे पास आ, तौबा कर ले, इकरार कर ले, यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह को कबूल कर लीजिए, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह जब आएंगे तो आपकी कुप्पियों के अंदर तेल हो। ऐसा न हो कि आप सोती रहें और दूल्हा आ जाए और आपके लिए कोई रास्ता ना हो। दूल्हा आने वाला है, आपकी कुप्पियां लबालब भरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो 5 कुंवारियां सोती रहीं और उनकी कुप्पियों में तेल खत्म हो गया। खुदा नहीं चाहता कि आपकी कुप्पियों के अंदर तेल खत्म हो। खुदावंद यही चाहता है कि आप तेल के साथ, हॉली स्पिरिट के साथ, उस कुव्वत के साथ जो खुदा ने आपको दिया है, उसके साथ मसरूर रहें, जड़ पकड़ते और तामीर होते रहें, और दुनिया से ना घबराएं,
دنیا کی ان ٹربلیشن سے مت گھبرائیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں. دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ایک طرف کر دیں، کیونکہ یہ آنے والی چیزیں ہیں. یہ ہوگا کیونکہ خدا نے ہمیں یہ بتا دیا تھا، یسوع مسیح نے ہمیں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا. طوفان بھی آئیں گے، زلزلے بھی آئیں گے، اور قوم پر قوم سنتلت ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوگی. ایٹم بم بھی چلائے جائیں گے اور لوگ آپ سے نفرت کریں گے. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، آپ یسوع کو پکڑے، یسوع کو آپ تھام لیجئے، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیجئے، کیونکہ اس کو آپ کو ضرورت ہے. یسوع کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو یسوع کی ضرورت ہے. یسوع آپ سے پیار کرنا چاہتا ہے، یسوع آپ سے محبت کرنا چاہتا ہے، یسوع آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہے. آئیں ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں اور اپنے آپ کو آج سے پریپیئر کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیں، سٹرونگ کرنا شروع کر دیں، اور اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو پہن لیں. خداوند آپ سب کو آج بڑی برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ ہو کہ آپ نے اس کلام کو بڑے دھیان کے ساتھ اور بڑے خوبصورت طریقے سے سمجھ کے ساتھ قبول کیا ہے. اس کی برکت، اس کی بلیسنگ آپ کو ضرور ملے گی. اس میسج کو خود بھی سنیں اور اپنے بھائیوں اور بہنوں تک بھی شیئر کریں. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. زندہ آسمانی باپ، اے مالک خداوند یسوع کے نام میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں، تیرے نام کو جلال دیتا ہوں، اور ایک بار پھر تیرے سامنے آتا اور تیری شکر گزاری کرتا. خداوند خدا، یسوع کے نام میں تیرے ان بیٹے بیٹیوں کے لیے جنہوں نے خداوند تیرے کلام کو، تیری آواز کو سنا ہے. اے مالک خداوند، ہم جانتے ہیں کہ تو بہت جلد آنے والا ہے، تو بھی آسمانی باپ تو نے جو ہمیں گریس پیریڈ دیا ہے، جو تو نے وقت ہماری زندگی کے اندر دیا ہے، مالک خداوند ہمیں توفیق دے تاکہ اس وقت کے اندر، اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہم کام کر سکیں. کیونکہ خدا وہ رات آنے والی ہے کہ جب کوئی شخص کام نہیں کر سکے گا. اے مالک خدا ہمیں توفیق دے تاکہ ہم ایمان میں مضبوط رہیں اور دنیا کی فکر و دنیا کے تردد، دنیا کے خیالات سے علیحدہ ہو کر خدا تجھے تھامے رہیں اور یسوع کے نام میں آگے بڑھتے رہیں. اے مالک خدا یسوع کے نام میں جتنوں نے خدا تیرے کلام کو، تیری آواز کو سنا ہے، ان سب کو برکت پر برکت دے. اے مالک خدا سب پر رحم کر، فضل کر اور سب پر کرم کر. ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی کمزوری، ہر طرح کی لعنت، ہر طرح کی بے روزگاری یسوع کے نام میں جاتی رہے. یسوع کے نام میں لانتے جائیں، برکتیں آئیں، کامیابی اور کامرانی آئے، اور تیرے نام سے تیرے لوگ بحال کیے جائیں. اے مالک خدا یسوع کے نام میں رحم کر، فضل کر اور کرم کر. مسیح یسوع کے وسیلہ سے آمین، آمین، آمین اینڈ آمین. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اپنے ارد گرد کا اور دوستوں ساتھیوں کا ضرور خیال کیجئے اور کلیسیاؤں کے ساتھ اور خداوند کے ساتھ ضرور مل کر خداوند کی شکر گزاری اور اس کے نام کو جلال دیجئے. ابا یاوے bless you in the name of Jesus. God bless you.